गर्मियों की एक दोपहर की बात है। एक शहर जहां सड़कों पर इधर उधर भाग रहे लोगों की भीड़ थी। हॉर्न बजने और लोगों की बात करने की आवाजें हवा में गूंज रही थी। इसी शहर में राजू नाम का एक गरीब लड़का अपनी माँ सरिता के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। राजू की माँ पास की अपार्टमेंट में मेड के रूप में काम करती थी। राजू और उसकी माँ का मुश्किल से ही गुजारा हो पाता था, लेकिन उनकी इन कठिनाइयों के बावजूद राजू एक खुश और दृढ़ निश्चयी लड़का था। उसका सपना था कि वो बड़ा होकर एक सफल बिजनेसमैन बने और अपनी माँ को बेहतर जीवन दे सके। एक दिन जब राजू शहर की एक सड़क से गुजर रहा था, उसे एक शॉपिंग मॉल दिखाई दिया। वह उस मॉल के भव्य गेट के सामने खड़ा हो गया और अंदर रखे हुए सामान को देखने लगा। काफी देर तक खड़े होने के बाद एक आदमी जिसने बहुत अच्छे कपड़े पहने हुए थे उसके पास आया और बोला, हेलो प्यारे बच्चे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अंकल, मैं यहाँ खड़ा होके इन फैंसी चीज़ों को देख रहा हूँ। काश मैं भी अपनी माँ के लिए यहाँ से कुछ खरीद पाता। वह आदमी मुस्कुराया और बोला, बच्चे, अगर तुम हार माने बिना कड़ी मेहनत करोगे तो एक दिन जरूर सफल होगे और उसके बाद जो तुम चाहो वो खरीद सकते हो। उस आदमी की बात सुनकर राजू की आंखें दृढ़ संकल्प से चमक उठी और उसने उस व्यक्ति को धन्यवाद दिया और अपने घर के लिए निकल गया। अगर मुझे अपने सपने को हासिल करना है तो उसके लिए मुझे और कड़ी मेहनत करनी होगी। जैसे जैसे साल बीतते गए, राजू ने अपनी माँ की मदद करने और अपने बिजनेस के लिए पैसे बचाने के लिए बहुत मेहनत की। उसने छोटे मोटे काम किए, अखबार बेचे और यहाँ तक कि अपनी माँ के काम में भी मदद की। कई चुनौतियों और असफलताओं का सामना करने के बावजूद राजू ने कभी भी अपने लक्ष्य से ध्यान नहीं भटकाया। कुछ साल बाद जब राजू 18 साल का हुआ, उसने अपना छोटा व्यवसाय शुरू करने का सोचा और उसके लिए पर्याप्त पैसा भी बचा लिया। उसने अपने पड़ोस में किराने का सामान और घरेलू सामान जैसे रोजमर्रा की चीजें बेचने वाली एक छोटी सी दुकान खोली। यह एक छोटी शुरुआत थी, लेकिन राजू अपनी शुरुआत से बहुत खुश था और उसने इसे सफल बनाने का संकल्प कर लिया था। लेकिन उसकी ये खुशी कुछ महीने से ज्यादा नहीं टिक पाई। उसकी दुकान खोलने के कुछ महीने बाद उसी इलाके में एक सुपरमार्केट खुला, जहां सामान की कीमतें बहुत कम थी और लोग नए स्टोर की ओर उमड़ पड़े, जिससे राजू की दुकान पर लोगों का आना कम हो गया। राजू का दिल टूट गया था और वह अपने व्यवसाय के भविष्य को लेकर चिंतित हो गया। हे भगवान, कितनी मुश्किलों के बाद मैंने अपनी ये दुकान खोली है और अभी तो मेरी दुकान चलने लगी थी, लेकिन इस सुपरमार्केट के आने की वजह से सब कुछ चौपट हो गया। अब मैं क्या करूं? एक दिन जब वह अपनी दुकान बंद कर रहा था, एक बूढ़ा व्यक्ति उसके पास आया। राजू बेटा, तुम कुछ परेशान लग रहे हो, क्या बात है बेटा? राजू ने उस बूढ़े व्यक्ति को अपनी स्थिति बताते हुए अपने दिल की बात बताई। बूढ़े आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, राजू बेटा, जिंदगी में ये छोटे मोटी परीक्षाएं आती रहती हैं, लेकिन हमें कभी भी इनके सामने हार नहीं माननी चाहिए। तुम्हें याद होना चाहिए कि तुम किस तरीके से यहाँ तक पहुँचे हो, इसलिए हार मत मानो और अपनी दुकान, अपने इस बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए और अधिक मेहनत करो और देखना धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो ही जाएगा, मुझे यकीन है। राजू ने बूढ़े व्यक्ति की बात मानकर और अधिक मेहनत करना शुरू कर दिया। उसने ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए बेहतर ऑफर और छूट देने की शुरुआत की। उसने और भी अलग अलग तरह के सामान बेचना शुरू किया। धीरे धीरे उसका व्यवसाय बढ़ने लगा। एक दिन वही बूढ़ा आदमी राजू की दुकान पर लौटा और इस बार वह ग्राहकों की भीड़ देखकर आश्चर्यचकित रह गया। उसने राजू को उसकी सफलता पर बधाई दी और कहा, बहुत अच्छे राजू बेटा, तुमने ये साबित कर दिया कि इच्छा शक्ति और कड़ी मेहनत से किसी भी बाधा को पार किया जा सकता है। ऐसे ही अपनी मेहनत को जारी रखो, एक दिन तुम एक बहुत सफल आदमी बनोगे। अंकल, मेरे बुरे समय में मुझे हिम्मत दिलाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
राजू की दुकान जल्द ही उस इलाके की सबसे लोकप्रिय दुकान बन गई। शहर भर के लोग उसकी दुकान पर खरीदारी करने आते थे और वह अपनी माँ को बेहतर जीवन प्रदान करने में सक्षम हो गया। तो कहानी का सार यह है कि इच्छा शक्ति और दृढ़ संकल्प के साथ सबसे गरीब व्यक्ति भी अपने सपनों को हासिल कर सकता है। यदि व्यक्ति में सफल होने का दृढ़ संकल्प हो तो कोई भी बाधा पार करना बड़ी बात नहीं है। इसीलिए कहा जाता है कि जहाँ चाह है वहाँ राह है।